तो दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 41 CRPC. प्लीज सी योर बैक. First question for your prelims. This section was substituted by amendment 2009. पहला क्वेश्चन जो बनता है आपके इसमें कि इससे पहले जो सेक्शन था 41 that was completely substituted by this section and this was effected by amendment 2009. This is your first question. Amendment कभी पूछा जा सकता है आपसे ये. Got it or not? सेक्शन 41 CRPC करें आगे. चलिए इसकी लैंग्वेज में जाने से पहले प्लीज सी दिस स्लाइड. प्लीज सी दिस स्लाइड. सेक्शन 41, 41A, 41B एंड देन 41BA. इस सेक्शन को आप मोटा मोटा 3 कैटेगरी में बांटेंगे और बाद में सब्सिक्वेंटली माइनर कैटेगरीज आएंगी. पहली कौन सी है? कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. जब कभी भी चलिए ऐसा करते हैं. जरा लिखना है ना, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग. प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स मेंस तो है ये, लिखवा चुका हूं पहले ही मैं. लिखना है ना. When can a police officer section 41 CRPC, please write down question. When can a police officer arrest any person without warrant? This is question of mains and it becomes very difficult for you. I think this is the one of the most difficult questions in CRPC because it's too easy also. Easier things become more difficult because we don't care for easy things. है कि नहीं है? जो इंसान ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है. ऐसे जो क्वेश्चन में लगता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है कि नहीं उसको करना वो बहुत टफ है. आप इजी चीज़ों को हम कम देखते हैं, है कि नहीं है सर? अब इसमें क्या है देखो, आप ये ए से लेकर स्टार्ट होगा एंड आई तक, A to I सभी पॉइंट्स आपके इस क्वेश्चन के आंसर्स में आने हैं. एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैम A to I. व्हेन कैन ए पुलिस ऑफिसर अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट? वारंट के बिना एक पुलिस ऑफिसर कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है? तो जनरली मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट 1 या 2 पॉइंट याद रखता है बस कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, जबकि ये सारे पॉइंट कम से कम CDEFGHI ये पॉइंट्स हम लोग भूल जाते हैं हम लोग. और मेंस में भी पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी ऑप्शंस में पूछे जाते हैं ये. तो प्लीज आपको जो A to I आपको अपनी लैंग्वेज में यू शुड रिमेंबर दिस, यू शुड क्रैम इट एक्चुअली. समझ लीजिए एंड देन यू विल हैव टू, बिकॉज मेंस का क्वेश्चन यहाँ से आएगा. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स and equally important for mains as well. Got it? Please see this side. है ना, कोई नजर नहीं देखेगा. Equally important for prelims, equally important for mains. A to I याद करना है. पढ़े ना, जरा पढ़ना पहले ही या मैं पढ़ूं. Any police officer may without an order from a magistrate and without a warrant arrest any person. यहीं पर रहेंगे तो यहीं से हमें क्वेश्चन लाइन शुरू हो जाएगी कि ए पुलिस ऑफिसर लिखना है ना. ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट, ए पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट in accordance with the section 41 CRPC which provides as. समझे आप लोग? यहीं से आपने पहले बता दिया कि सेक्शन 41 हिट करेगा. द आंसर विल कम फ्रॉम द सेक्शन 41 CRPC एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. तो राइट नाउ व्हाट वी आर डीलिंग विद, दिस इज अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के कवर, बिकॉज अरेस्ट में भी विद वारंट और
विदाउट वारंट, सेक्शन 41 इज डीलिंग विद द अरेस्ट विदाउट वारंट। पहली क्लॉज क्या कहती है? एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन A who commits in the presence of a police officer a cognizable offense. This is important. Nothing is required here. Only 2 points are required. क्या points हैं? He must commit a cognizable offense. एक बात. And secondly, it is in the presence of a police officer. इसमें यहाँ पर कोई you will not have to see whether what is the duration of punishment, whether it is 1 year, 2 years, 7 year old. There is no categorization in this case. When offense is being committed in the presence of police officer, when the offense is being committed in the presence of police officer, you need not to see the quantum of punishment for with regard to that offense. So this is the first category in this case. This is section 41 CRPC. See this slide. Cognizable offense in the presence of police officer, nothing more is required in this case. Cognizable offense in the presence of a police officer, nothing more than required this. If someone commits, if you are a police officer, someone commits cognizable offense in your presence, you may arrest him. Got it? Very simple. Should I proceed now? Now next. This is against whom a reasonable complaint has been made, complaint की गई हो, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied. So please see this slide. It will make things easier. In second category, 41 clause 1 part B, cognizable offense, punishment up to 7 years. Then there are certain conditions which should be satisfied before the arrest. So यहां पर categorization शुरू हो गया. This I make second slide for you. This is cognizable offense. In presence of officer. Got it? Cognizable offense ये सब में, one is here this and second में we are focusing only on punishment up to 7 years. And third category कौन सी हो गई? More than 7 years. You got it? Three category of cognizable offense. If you are committing in presence, no condition is required. Here, इस केस में certain conditions to be satisfied before arrest.
ठीक। एंड अगेन इस केस में जरा प्लीज देखना बी ए, सॉरी, against whom credible information has been received that he has committed a cognitive offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine, with death sentence, or police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. Here there is no other condition required. Again, got it or not? तो इसको समझने की जरूरत है कि अगर प्रेजेंस में कौन ऑफेंस कर रहा है, वो इन प्रेजेंस, देन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट हिम डायरेक्टली, he need not to satisfy other conditions, there is no other conditional. Got it? If the punishment is more than 7 years, again in that case there is no condition to be fulfilled before the arrest, only in that case, and you will have to remember those conditions. That is why I am explaining this. अगर इसे इस तरह आप तोड़ लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, तो थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू. इन द व्हेन द पनिशमेंट इज अप टू 7 years, then you will have to read those conditions, then we are coming to that, and only after satisfying these conditions, only after recording the reasons for the arrest, you can arrest the accused, you can arrest the person. Got it or not? समझ गए आप तीनों का कैटेगरी? अब देखते हैं, पढ़ो जरा. बी, अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made, या तो कंप्लेंट की हो उस व्यक्ति के खिलाफ, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो. 3 बातें हो गई. क्या कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है उस जिसका पनिशमेंट अप टू 7 years है. तब क्या होगा? The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed. पहली बात कि उसको पुलिस ऑफिसर को खुद को ही सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यस ही हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, एंड देन पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी. नंबर 1, ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपके A to E है आपके ब्रैकेट में. A to E आपको पहाड़ों की तरह से याद होने चाहिए. जैसे अभी देखो मैडम बताएंगे आपको 5 का टेबल. बताओ जरा 5 बन जा. देखा, इस तरीके से आना चाहिए. ये होती है क्रैम करने की पावर. तो A to E, ए में क्या है जरा देखना. पहली बात, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस. पुलिस ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड कि इफ आई डू नॉट अरेस्ट हिम, अगर मैंने इसको अरेस्ट नहीं किया, देन ही मे कमिट फर्दर ऑफेंस ऑफ. तो टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, देन ही विल हैव टू सी कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप में से मिस्टर ए है ना, इन्हीं से कोई ऑफेंस हो जाता है, टेक्निकली ऑफेंस हो जाता है, चीटिंग अप टू 7 years पनिशमेंट है. इनको पता भी नहीं है, कई बार हो जाता है भली मन साथ में भी, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे इनके खिलाफ एफआईआर हो गई चीटिंग की, बट ही इज एन इनोसेंट गाय. इसको अरेस्ट करे क्या हो जाएगा पुलिस ऑफिसर को. लेकिन एक है नटवरलाल टाइप इंसान, उसके खिलाफ भी सेम ऑफेंस है 420 का. उसका यही रिकॉर्ड है कि वो हर उसमें कोचिंग में जाएगा या कहीं भी जाएगा, वो अपने को रिप्रेजेंट इस तरीके से करेगा और वहां जाके चीटिंग करके ठग करके आता है लोगों को. तो दोनों में डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? समझ में बात है. सी बिकॉज 41 में क्यों अमेंडमेंट करके लाए हम लोग? 41 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे अमेंडमेंट हुआ कि 1 person शुड नॉट बी अरेस्टेड ऑटोमेटिकली. पहले क्या था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया, योर पर्सनल लिबर्टी इज मच मोर प्रीसियस. सो पुलिस ऑफिसर को पावर तो दी गई है, पुलिस ऑफिसर एंजॉयज द पावर ऑफ अरेस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उसको गाइडलाइंस दे दी गई हैं. अब सेक्शन 41 इज इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ओनली देन यू शुड अरेस्ट समवन. तो पहली कंडीशन क्या है कि ही मस्ट बी सेटिस्फाइड, पुलिस ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन फ्रॉम विल नॉट कमिट. if he thinks कि he is going to commit further offense, then he should arrest him. Second क्या है? For the proper investigation of the offense.
अब ये क्या है? फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मीन्स एनीवन। सपोज कोई ऑफेंस ऐसा है दैट इज वी नीड कि अगर हमने इनको छोड़ दिया तो ये अपने घर जाएंगे, फटाफट लैपटॉप को ये सारे डेटा डिलीट कर देंगे और वो सारी चीज़ें खत्म कर देंगे, हमें एविडेंसेस नहीं मिल पाएंगे। सपोज करो कोई भी ऑफेंस ऐसा हो कि ऐसा लग रहा है कि अगर इनको वहाँ से नहीं हटाया गया, या ये कहीं के भारी डॉन है, मान लीजिए लोकल डॉन, छोटा डॉन ऐसा मान लीजिए, आसपास है, मुखर्जी नगर के डॉन है ये, इनके खिलाफ FIR है, तो इनके खिलाफ गवाही देने कौन आएगा फ्रीली? तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। तो समटाइम्स ये भी एक फैक्टर है कि भाई ये देखना पड़ेगा कि अगर इनको अरेस्ट करना जरूरी है या नहीं है। अगर लगता है कि भाई इनको अरेस्ट किए बिना पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, देन ही विल हैव टू अरेस्ट हिम। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, ही विल हैव टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि वेदर दीज आर द रीजंस और नॉट। थर्ड, to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। ये स्पेसिफिक हो गया कि एविडेंस कलेक्शन में कहीं ना कहीं टैंपरिंग कर देंगे या नहीं करेंगे, ही में टेम्पर विद द एविडेंस और नोट। तो ये जो 5 पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट्स एक्चुअली बेल के हैं। जो बेल सीक करता है वो ये कहेगा कि सर ही इज अ वेरी इनोसेंट गाय, ही इज नॉट हैम्परिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो फियर कि ही विल टेम्पर विद द एविडेंसेस। और प्रोसिक्यूशन क्या कहेगा? he has committed such a heinous crime that he is likely to tamper with the investigation, he will disappear the evidences। got it or not? तो ये 5 पॉइंट हैं, प्लस में भी जाएंगे और डिफेंस भी यूज करता है अपनी तरीके से और प्रोसिक्यूशन भी। पढ़ लीजिए क्या है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। समझ में आई नहीं आई बात? ये एनीवन जिसको समझ नहीं आया रेज हैंड प्लीज। Next, to prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts। कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि वो व्यक्ति को लगता है कि अगर हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो ये इंड्यूस कर सकता है विटनेसेस को। एनी पर्सन acquainted with facts means what? Witness। Any person acquainted with देख रहे हैं? सो ये व्यक्ति किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए इसकी अरेस्ट जरूरी है। 5th पॉइंट, अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी एंश्योर्ड। कि अगर हमने इसकी अरेस्ट नहीं की तो इसकी प्रेजेंस एंश्योर करना मुश्किल होगा। मान लीजिए मिस्टर गौरव जो ही इज रेजिडेंट फ्रॉम कनाडा और यहाँ पर ये आए और यहाँ पर इन्होंने एक ऑफेंस कर डाला ऐसा जिसका पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है, अप टू 7 ईयर्स है। लेकिन अगर ये चले गए तो हाउ कैन वी एंश्योर हिज प्रेजेंस हियर? गॉट इट और नॉट? ड्यूरिंग ट्रायल हम इनको नहीं ट्रेस कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बेहतर क्या है कि इनको अरेस्ट किया जाए। तो ये 5 पॉइंट हो गए जहां पर पुलिस ऑफिसर को अपने को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि अगर ऐसे सारी चीजें नहीं है, इनकी प्रेजेंस भी इंश्योर हो सकती है, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होने देंगे और दोबारा कोई ऑफेंस नहीं करेंगे, तो पुलिस ऑफिसर शुड नॉट अरेस्ट हिम। एंड प्लीज सी दिस लाइन, लास्ट लाइन, and the police officer shall record while making such arrest his reasons in writing। this is very important, please इस लाइन को भूलेंगे नहीं आप। reasons in writing, क्यों? because whenever you write something, जब पुलिस ऑफिसर किसी की अरेस्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर किसी की अरेस्ट करेंगे तो उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई आई एम मेकिंग दिस अरेस्ट। नहीं समझे बात को? ही विल हैव टू जस्टिफाई हिज अरेस्ट कि व्हाई आई एम अरेस्टिंग दिस पर्सन। व्हाई? ही विल हैव टू राइट कि आई एम सेटिस्फाइड दैट ही इज लाइकली टू कमिट अनदर ऑफेंस, और his presence before the court will not be possible without arrest। he may tamper with the evidences, he may induce the witnesses,
उनको अपने रीजंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? तो ये जो राइटिंग वाली बात है, यहां पर क्या हुआ कि जो आर्बिट्रेरी यूज था पावर का, जो आर्बिट्रेरी यूज था अरेस्टिंग पावर का पुलिस का, वो कहीं ना कहीं उस पर अब चेक लग गया, बिकॉज देन यू विल हैव टू राइट इन राइट रीजंस एंड देन मजिस्ट्रेट विल सी वेदर यू हैव रिटन द रीजंस और नॉट, व्हाई डिड यू अरेस्ट हिम, यू विल हैव टू जस्टिफाई नाउ। सो अब ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, अरेस्ट, this was an automatic route. Once you have committed the offense, this is cognizable offense, your arrest was mandatory. पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट करना ही करना है। मैक्सिमम कहां पर होता था, जो 498 के केस हैं, 498A डॉरी से रिलेटेड डॉरी हैरेसमेंट वाले केसेस, उसमें क्या होता था पहले कि पति पत्नी की नहीं भी बन रही है, अगर झगड़ा किसका है, पति पत्नी का, या एट द मोस्ट सासू जी का, है ना, लेकिन हाउ कौन सा है, उसके सिस्टर, उसका ब्रदर इन लॉ, जो दूर रहते हैं, जितने भी रिश्तेदार हो सकते थे, उन सबका नाम किस में आएगा, FIR में आएगा। और क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सबकी अरेस्ट हो गई। अब आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो कहीं ना कहीं वो जो अरेस्ट पर चेक लगाने वाली बात है, केस का नाम क्या नाम है, अरनेश कुमार। अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस है वो यही कहते हैं कि देयर शुड नॉट बी मिसयूज ऑफ द पावर टू अरेस्ट द पर्संस, और उसी के बेस पे सब गाइडलाइंस आएंगी 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स के पनिशमेंट में अगर आपने अरेस्ट करना है तो देन यू विल हैव टू सी दीज 5 पॉइंट्स कि वेदर टेक्निकली और दैट इज द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड और नॉट। इफ अरेस्ट इज रिक्वायर्ड, फॉर व्हाट पर्पस यू आर अरेस्टिंग हिम, वेदर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, whether to ensure his presence, whether to avoid the inducement to the witnesses, whether to avoid the possibility of tampering with the evidence, what is the reason behind that you are arresting him. You cannot say simply कि it is a cognizable offense, that is why I am arresting him now. Got it? Next line, provided that police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection record the reasons in writing for not making the arrest. Again also, if you are not making the arrest, again you will have to record the reasons. अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं, in that case you will have to see the reasons कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर आप अरेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, then you will have to write the writing reasons कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, why so, why so, क्यों, why so, please be seated, no, please, no one, why, reasons, क्यों। कई बार देखो, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल पुलिस ऑफिसर्स, कई बार पर्सनल रीजंस आ जाते हैं। सेम फैक्ट्स, आई एम अरेस्टिंग हिम, सेम फैक्ट्स, आई एम नॉट अरेस्टिंग यू। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आई डोंट वांट टू, आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट समटाइम्स अच्छे बुरे हर जगह ऑफिसर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेल प्रैक्टिसेस को चेक करने के लिए, टू चेक द मेल प्रैक्टिसेस, दिस प्रोविजन हैज बीन गिवन कि इन बोथ केसेस police officer will have to give reasons in writing कि why are you arresting, or if not arresting, why not arresting, and why I am teaching you in such details, there is also reason for that, because you will have to write it in mains। तो शायद मैं मेरे रिपीटिशन से, बार बार समझाने से कुछ आपके दिमाग में लंबे टाइम तक पड़ा रहे, तो दैट इज द रीजन। अदरवाइज तो वैसे बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 41 डीलिंग विद द अरेस्ट इन केस विदाउट वारंट, उसमें क्या देखा कि इट इज इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, नंबर 1, नंबर 2, व्हेन समवन कमिट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, नो रीजन टू राइट, देयर इज नो नीड टू राइट एनी रीजन फॉर दैट, you can, police officer can arrest. Secondly, if the punishment is up to 7 years, then there are certain conditions. First, क्या conditions आई उसमें? पहली बात क्या कि police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information, suspicion that such person has committed this said offense. This was the first, कि police officer has believe himself कि इसने किया तो है, first, and then those 5 conditions जो बात की मैंने अभी, and in both cases he will have to write the reasons कि अगर अरेस्ट करेंगे then you will have to write reasons,
अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, देन अगेन यू विल हैव टू राइट द रीजंस फॉर दैट. गॉट इट और नॉट? आपको आगे समझ में? बढ़े आगे. अब बस यहीं तक है टेक्निकलिटीज, अब कुछ है नहीं इसमें. यू जस्ट रीड इट, समझाने वाला काम खत्म. देखना क्या है, क्या कर रही है, क्या कहना चाह रही है? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी हूँ, आप मुझे पूछ लीजिएगा फिर. ठीक है. प्लीज कम टू सी. who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the state. तो please see onwards. There is no technicality. You will have to read at your own level. C से लेकर I तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पर मुझे समझाने की जरा सी भी जरूरत लगती हो, लेकिन हाँ ये बताना जरूरी है कि you must read it and prepare notes in your own language so that you can write it in mains. These are the points. क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ. क्या क्वेश्चन बताया था शुरू में? When can a police officer arrest anyone in case of cognizable offense without warrant? यही था. तो these are all conditions. यहाँ पर इन पॉइंट को समझाना जरूरी था कि रीजंस फॉर राइटिंग आपको दोनों ही केस में लिखना पड़ेगा, whether to arrest or not to arrest. Got it or not? हो जाएगा. चलिए, this is all about section 41. Then please come to the heading of 41A, 41A, 41B, 41C and 41D. Please remember these headings. These all sections were added by 2009 amendment, and these questions are very, very important for your prelims. 41A की हेडिंग, 41B की हेडिंग, 41C की हेडिंग कर लेंगे आप लोग. 41A में क्या है? नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर. दिस इज जरा पढ़िए ना मन ही मन में. The police officer shall in all cases where the arrest of person is not required under the provisions of subsection 1 of the 41. इस पर ध्यान दीजिए बस. When it will come into play, the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under provisions of subsection 1 of section 41. Now police officer has made up his mind that this is not the case of arrest. I should not arrest the accused because the case doesn't fall in that category. Got it? Then लेकिन उसे इंक्वायरी करना जरूरी है. Then for that purpose I will have to call him. तो जो उसको नोटिस दिया जाएगा, 41A का नोटिस बोलते हैं इसको, कि 41A का नोटिस दिया जाएगा, प्लीज कम एंड ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन. क्या करेगा देखना. इश्यू ए नोटिस डायरेक्टिंग द पर्सन अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड. उसको इश्यू ए नोटिस. देखिए, मैं आपको छोटी सी बात कहूँगा. कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये पॉइंट हमने पढ़ लिया है ना, क्लास मैनेज हो जाएगी. बट आई एम टेलिंग यू, आपकी जब क्लास में होते हैं तो आपकी लर्निंग केवल आईज की नहीं होती, आईज की, ईयर्स की, ब्रेन की, मल्टीपल टाइम से आप लर्न कर रहे होते हैं. तो क्लासेस का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द क्लास, इवन इफ इट इज रिविजन क्लास, तो टेक योर इंटरेस्ट इन दैट. It will help you in mains. It will help you in prelims as well. Because कुछ चीजें वहां पर आपने रिवीजन नहीं भी की ना, जब भूल गए तो वहां पर ध्यान, अरे हाँ यार सर ने
क्लास में कुछ बोला था ऐसा, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही याद में जाएंगे, हाँ सर से कुछ ना कुछ डिस्कशन हुआ था इस पॉइंट पे। उसे कहते हैं, जब प्रीलिम्स की एक ट्रिक है, लव एट फर्स्ट साइट। मीन्स आपको आता नहीं है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ABCD में से एक पे मन बार बार जा रहा है कि नहीं ये सही होगा। अब मन क्यों जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने सुन रखा है, कहीं ना कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है, पूर्व जन्म का कोई रिश्ता तो होगा। तो पूर्व जन्म का रिश्ता नहीं है, वो क्लास का रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा होता है, आपने नहीं पढ़ा नहीं है ओवरलुक करके, लेकिन कहीं ना कहीं सुन रखा है क्लास में या वहां पर डिस्कशन कर रखा है, तो वहीं पर जाएगा आपका बार बार दिमाग। होता नहीं होता ऐसा? तो उसे हम लोग थोड़ा लाइट उसमें कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, कि अगर मन कर रहा है कि नहीं यार सही है इसका आंसर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गो विद हार्ट, ठीक है, यूज इट। तो कर लेंगे इसको आप। अब उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। 41 का बी क्या है? प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ, हाँ यहां से क्वेश्चन आएंगे, मैं प्लीज हाईलाइट दिस। 41 बी में हेडिंग क्या है इसकी? यस, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। एंड सेकेंडली, एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। जी, क्वेश्चन लिख लीजिए कैसे आएगा, सो दैट आपको लगेगा भी कैसे आता है। while arresting लिखे, while arresting which is not required या which is required, while arresting comma which out of the following is required। जब आप अरेस्ट कर रहे होंगे तब क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि एवरी पुलिस ऑफिसर व्हाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल बियर एन एक्यूरेट, विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट हिज आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन फर्स्ट में यही दे देगा आपको वो, कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर को अपनी आइडेंटिटी ऐसे रखनी पड़ेगी कि वो आइडेंटिफाई हो पाए, उसका यहां पर पूरा एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये इंस्पेक्टर सिंघम, तो पूरा नाम आना चाहिए, ठीक। सेकेंडली, बी जो पार्ट है इसका, यहां से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए हैं। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अरेस्ट मीमो। तो अरेस्ट मीमो पर कौन कौन साइन करेगा, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन सो मेनी टाइम्स इन वेरियस फिल्म्स एग्जाम। who will arrest, who will sign the arrest memo, that is it's prepare a memorandum of arrest, that is arrest memo, which shall be attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or respectable member of the locality where the arrest is made। तो this is very important, यहां से क्वेश्चन आता है। It should be attested by at least one witness, और witness कौन होगा? either member of the family or respectable member of locality। and it should be countersigned by the person arrested। जिसका अरेस्ट हुआ है उसको भी उस पर अपना साइन करेगा, नहीं साइन नहीं कर सकता तो उस पर वो अपना अंगूठा लगाएगा। व्हाट दीज आर द सेफ गार्ड्स, जो अरेस्ट का प्रोसीजर है उसमें मेल प्रैक्टिसेस ना हो। अदरवाइज क्या होता है, व्हाट हैपेंस, बिकॉज टेक्निकली ठीक है कि दे विल हैव टू प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर विद इन 24 आवर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। समझे आप? ये रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है और सीआरपीसी रिक्वायरमेंट भी है कि विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। समटाइम्स एज द पार्ट ऑफ मेल प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, घर से उठा लिया बट रिकॉर्ड पे नहीं दिखा रहे हैं उसको अभी, क्योंकि जिस दिन से रिकॉर्ड पे दिखाएंगे तब से 24 आवर्स फिर वो शुरू हो जाएगा काउंटिंग। इसलिए 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन उससे पूरा यहाँ वहाँ घुमाएंगे, जो भी
जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरीके से भी उनको काम लेना है, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो उससे आर्बिट्ररी अरे जो पावर है अरेस्टिंग की, वहां पर चेक ना लगे। देखो दिल्ली में मीडिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, चेक एकदम लग जाता है। बहुत सारे रिमोट एरियाज ऐसे हैं, वहां पर बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हो पाती हैं अभी भी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आर्बिट्ररी पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर की, ये जो पावर्स हैं वो आर्बिट्ररी यूज ना करें। तो वहां पर सेफ गार्ड्स लिए गए। कैसे कि पहले आपके आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, किसने अरेस्ट किया, हु वाज द पुलिस ऑफिसर, व्हाट वाज हिज नेम, व्हाट वाज हिज रैंक। सेकेंडली, अब अरेस्ट हुआ था वाकई वहां से स्पॉट से हुआ था, कहां से हुआ था, देन यू नीड विटनेस। विटनेस कहां से हो गया, मेंबर ऑफ फैमिली से हो गया या लोकेलिटी से हो गया। एटलीस्ट नाउ दे कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द बेल। उसको रेस्क्यू कराने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने, डिफेंस के लिए ले सकते हैं वो। तो एक रिक्वायरमेंट बना दी कि नाउ इन दैट केस यू विल हैव टू, if you will have to take the sign, meaning thereby what, you are notifying about the arrest। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अरेस्ट करा और चला गया। मान लीजिए मिस्टर ए को अरेस्ट कर लिया गया और किसी साइन नहीं कराया जा रहा ऐसे, तो फैमिली को पता भी नहीं चलेगा कहां पर है क्या नहीं है। कुछ दिन तो ऐसे निकल जाएंगे, है कि नहीं है। तो मेंबर्स ऑफ फैमिली, यस, सी इट कहीं ना कहीं उसकी जो ये विशेट नहीं करेगा ट्रायल को। एक बात, इलीगैलिटी भी नहीं होगी इसका इफ यू डोंट फॉलो दैट, बट कहीं ना कहीं ये बेल का ग्राउंड जरूर बन जाएगा कि कहीं ना कहीं आपने जो है मेल प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है। तो दैट विल गो इन फेवर ऑफ द एक्यूज कि आई वाज नॉट लायबल टू अरेस्टेड या आई वाज अरेस्टेड इन सच मैनर। सो दैट विल टिल्ट द माइंड ऑफ द कोर्ट टुवर्ड्स द लीनियंसी टुवर्ड्स द बेल। लेकिन उससे मेरिट ऑफ द केस में फर्क नहीं पड़ेगा। इट डजंट मीन कि अगर उसको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया, साइन नहीं करे गए, तो उसको एब्जॉल्व कर दिया जाएगा, उसके जो भी क्राइम किया है उसने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है, पूरे सीआरपीसी में ही एक ही कॉन्सेप्ट है कि यू विल हैव टू सी वेदर बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलरिटी एनी प्रेजुडिस वाज कॉज्ड टू द accused or not. What can be the prejudice in this case? If suppose this process is not followed, at the most क्या होगा कि वो अपने डिफेंस में at earliest possible step नहीं ले पाएगा। That's the mode that can be cured by some kind of relief in bail, but he will not be absolved from his criminal liability. Trial will not get vitiated on such points. तो जो accurable चीजें हैं, because these keeps on happening, every police officer is not so vigilant, तो उसका इतना बड़ा बेनिफिट हम एक्यूज को नहीं देंगे। हाँ लेकिन ठीक है, टू सम एक्सटेंट बेल पे कंसिडरेशन हो जाएगी उसकी। गॉट इट? बढ़े आगे प्लीज। 41C कंट्रोल रूम एट ऑल, इसकी हेडिंग क्या है देख लेना 41C की। एट और 1 में क्या लिखा है? The state government shall establish a police control room in every district and at state level. तो कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया हेडिंग से। हेडिंग से लगता है कि डिस्ट्रिक्ट्स पर ही है केवल, लेकिन कहां पर है? इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स का, नेवर इन मेंस बट मे बी इन प्रीलिम्स। कहां पर बनाएगी कंट्रोल रूम? बस ये इतना ही कर लीजिए, दिस इज सफिशिएंट। एंड 41D, दिस इज व्हाट? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। बस दिस इज सफिशिएंट। राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन कहां पर दिया गया है? 41D। बाय विच अमेंडमेंट इट वाज एडेड? 2009। दिस इज द ओनली प्रिंस। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें भी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 41, 41A, B, C, D।